तो आज हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसका, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन क्या था पहले, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड स्वैप देयर वैल्यूज, यही क्वेश्चन था। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। लेकिन ये क्वेश्चन जाने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको यूज कहाँ करें, है ना। तो ये मेन क्वेश्चन है, क्यों पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, क्यों प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इसके ऊपर आज पहले डिस्कशन करते हैं, फिर नंबर के ऊपर बाद में जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ऑनलाइन वेब ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, जो कि लास्ट टाइम हम यूज किए थे। और मैं यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कैलकुलेटर मिल रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो आप अगर अच्छी तरह मार्क करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको दो तरह के कैलकुलेटर ऑप्शन दे रहा है। एक है आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, P इंटू R इंटू T बाय 100, ये फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट था, एक प्रिंसिपल था, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टाइम इन ईयर्स था। तो अगर वैसा है तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, एनुअल रेट दिया हुआ है, और एनुअल रेट के साथ साथ आपको और कुछ दिया हुआ है क्या, पीरियड इन यूनिट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो पीरियड इन यूनिट्स का मतलब क्या है, ये आपको डेज, वीक, मंथ्स, क्वार्टर्स, ईयर्स में दे सकता है। तो मैं यहाँ पे ईयर्स यूज कर रहा हूँ। और अगर आप मार्क करेंगे अच्छी तरह, तो मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दे रहा हूँ साइज। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं इसको भी बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे, देखिए हम लास्ट क्लास में दिए थे कि 10,000 दिए थे। ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे अगर मार्क करेंगे, आपको यहाँ पे साइड बाय साइड चेंज भी हो जा रहा है। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% था, और ईयर्स हम कितना दिए थे, एक ही, 2 ईयर दिए थे, एक ईयर दिए थे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी, मैं 2 साल कर दे रहा हूँ इसको, तो 13,000। तो आप जब भी यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा है। और ये चेंजेस पॉसिबल है किसके लिए, ये चेंजेस पॉसिबल है खाली जावास्क्रिप्ट के लिए। ध्यान में रखिए, ये चेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट के लिए ही पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ रहा है, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड आ रहा है, ये कैलकुलेशन हुआ है जावास्क्रिप्ट के वजह से। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये आपका HTML फॉर्म के हिसाब से आ रहा है। HTML में आपको फॉर्म एक यूज करेंगे हम, उसके वजह से ये आपको डिजाइन हो रहा है या डिस्प्ले हो रहा है। तो HTML में हम जब पढ़ेंगे इसको, HTML फॉर्म का पार्ट्स बोलते हैं। तो इनको हम नॉर्मली, इन दोनों को हम बोलते हैं रेडियो बटन। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल रेट, पीरियड यूनिट, पीरियड वैल्यू जो भी लिखा है, उसको हम बोलते हैं लेवल। यहाँ पे जो आप अमाउंट एंटर कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो ये सब आपको HTML में फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपको क्या पढ़ना जरूरी है, HTML। और यहाँ पे जो आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है, ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं बिकॉज इसको हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको कि हम HTML बोलते हैं पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको क्लियर टैक्स दिखाई दे रहा है, ये एक लेटर है जो कि बोल्ड लेटर है। और HTML में आइदर ये हेडिंग टैग से, H1 H2 या और किसी टैग से बना होगा। मतलब HTML में हमें कुछ पढ़ना होता है जिसका नाम होता है टैग। तो HTML इसके लिए चाहिए, क्योंकि आपको स्क्रीन में क्या डिस्प्ले करना है, वो आपको HTML हेल्प करेगा। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वैल्यू को आप जब लोगे तब ना मल्टीप्लाई करोगे। तो प्रिंसिपल इंटू R इंटू T,
ये वैल्यू पहले आएगा तभी तो आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इन इस वैल्यूज को लेने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए जिसका नाम है डॉक। ठीक है। तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसके वजह से आप HTML में जो फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं उनसे वैल्यूज ले सकते हैं। तो अगर आप वैल्यूज लेना आपको नहीं आएगा तो फॉर्मूला यूज करना नहीं आएगा। तो इसके लिए हम पहले सीख रहे हैं फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए, वैल्यू कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कहाँ से? एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से, या आप बोल सकते हैं एक कंसोल से। तो वैल्यू लेना हमें सीख रहे हैं। अगर वैल्यू लेना सीख रहे हैं इजीली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कैसे, है ना? तो इसके लिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो सपोज ये डिजाइन करने के लिए तो आप आराम से कर सकते हैं, जब भी HTML पढ़ेंगे इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का डिजाइन करने के लिए आपको और एक, इसके साथ साथ डिजाइनिंग के लिए आपको एक और चाहिए, क्या? CSS। तो डिजाइन अगर चाहिए CSS कंपलसरी चाहिए। तो HTML और CSS इसी रीजन के वजह से हमें चाहिए। लेकिन हम जब HTML पढ़ेंगे, जितना जरूरत है उतना HTML करेंगे, जितना जरूरत है उतना CSS करेंगे, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। एक बार अगर जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, ये CSS और HTML प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता। कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं है जो कि CSS सब कुछ याद रखा है और CSS इजीली कर सकता है। ये खाली प्रैक्टिस के हिसाब से चेंज होता है, या अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करने पर आपका डिजाइन अच्छा हो जाता है। तो ये एक गया कॉन्सेप्ट। तो दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक टाइटल। तो यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपको और एक पेज दिखाएगा। तो यहाँ पे जो पेज दिखा रहा है ये कैसे दिख रहा है? तो यहाँ पे एक बटन डाला गया है, और उस बटन भी आपका HTML का पार्ट ही है। और बटन पे जो आप क्लिक करने पर कुछ आंसर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे जा रहा हूँ, तो ये कैलकुलेटर में यहाँ पे बटन आ रहा है। ठीक है। तो मैं और एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर कि बजाज सिंपल इंटरेस्ट ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो आपको डिजाइन देख रहे हैं ये भी HTML और CSS की वजह से ही हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ये भी आपका इसी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है। कैलकुलेशन ये आपको आराम से स्लाइडर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो दिखाएगा। ठीक है। वो हम करेंगे जब HTML पढ़ेंगे, HTML फॉर्म के साथ। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ पे जो भी देख रहे हैं आप, ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, कि आपको HTML फॉर्म का हेल्प लेना है। और मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 10,000। 10,000 टाइप किया। ये रेज क्यों नहीं हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मैं इसको रिसेट कर दे रहा हूँ, देखिए। और अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 1,000, 10,000 हो गया। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड आपका कितना आएगा? इन ईयर्स, 1 साल। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना? 1,500, 15%। तो अभी अगर इसको क्लिक करूँ तो ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिखाया ये भी आपका जावास्क्रिप्ट के वजह से ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो बटन था वो बटन थोड़ा नीचे आ गया, और यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ठीक है। अब अगर माउस को मैं यहाँ पे मूव करूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे बटन का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। ये जो हो रहा है ये CSS की वजह से हो रहा है। और ये बटन के ऊपर आप जब क्लिक कर रहे हैं, बटन के ऊपर आप क्या किए थे? यहाँ पे क्लिक किए थे। तो जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको आंसर चाहिए या माउस को यहाँ मूव करने पर आंसर चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है। इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माउस इवेंट, एक होता है कीबोर्ड इवेंट। ठीक है। तो मतलब क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करूँ और कीबोर्ड में कुछ प्रेस करूँ, देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो मैं की प्रेस कर रहा हूँ, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये कीबोर्ड का इवेंट है। तो आप डिसाइड करोगे कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे माउस रख के कुछ आंसर निकालना चाहूँ तो भी आप डिजाइन कर सकते हैं।
तो इसके वजह से आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए डिजाइन करने के लिए। लेकिन एज ए बिगिनर आप बोल सकते हो कि ये डिजाइन हम स्टार्टिंग से करें क्या। एक बार अगर आप डिजाइन के ऊपर ध्यान देना चालू किए, एक बार अगर हम डिजाइन के ऊपर ध्यान देना चालू किए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। मैं जितना एक्सपीरियंस देखा हूँ, क्योंकि आपको डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा और उस डिजाइन को आप और बहुत बेहतर करने के लिए आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहोगे। तो डिजाइनिंग कहीं से भी हम उठा के ला के डाल सकते हैं जब जरूरत होगा। लेकिन जब आप खुद सीखोगे तो पहले हमें फंक्शनैलिटी के ऊपर आना चाहिए। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कैलकुलेट बटन कैसे काम करेगा, क्या फंक्शन करेगा, रीसेट बटन कैसे काम करेगा, इनके ऊपर हमारा नॉलेज अच्छा रहना चाहिए। तो यही रीजन है क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम कैसे इस जावास्क्रिप्ट को इस तरह बना सकते हैं, हम वहां पे जाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार हम क्या कर चुके होंगे, एक बार हम फंडामेंटल पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके बाद लूप यूज करेंगे, उसके बाद आएगा फंक्शन। जब फंक्शन खत्म होगा तब जाके हम आएंगे कहाँ पे, HTML पे। वहां तक अगर आपको जरूरत है तो आप HTML कहीं से ही पढ़ सकते हैं, या इस मेरे YouTube चैनल पे भी HTML डाला हुआ है। लेकिन जो HTML है वो बहुत कम ही है, क्योंकि जब मैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन खत्म होगा तब HTML लाऊंगा। वहां पे HTML जितना जरूरत होगा उतना ही दिया जाएगा जावास्क्रिप्ट के लिए। और HTML एक बार खत्म हो गया और हमें प्रोग्राम लिखना आ गया, CSS हम आएंगे बहुत बाद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है जावास्क्रिप्ट सीखना। उसके बाद हमें जाना है रिएक्ट जेएस में, उसके बाद जाना है नोड जेएस में, जहां पर कि एक हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, और जर्नी इतना जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस जर्नी को अपने साथ लेके चलिए, अपने आप को 6 महीने से 1 साल भरपूर देने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये रीजन है क्यों मैं इसको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, ये बता रहा था आपको। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट खाली दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा कि आप सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, स्वैप टू नंबर्स का मतलब क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज 20, एंटर, एंटर सेकेंड नंबर 40। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 20, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 40। ठीक है, और फिर नीचे लिख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 20। तो मैं इसको आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, आज नहीं दूंगा क्योंकि ये थोड़ा आपके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, कल के वीडियो देखिएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा। और कल का वीडियो लास्ट वीडियो होगा फंडामेंटल के ऊपर। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम ट्राई करेंगे क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।